हाय गाइस, जय हनुमान। आपको इस वीडियो का जो टॉपिक है उसको पढ़ के बहुत ही एक अलग सी फीलिंग आ रही होगी कि सर ने क्या लिख दिया कि आईआईटी गुवाहाटी मिलना था और मिला ट्रिपल आईटी गुवाहाटी। जी हाँ गाइस, मैं आज बात करने वाला हूँ जोसा काउंसलिंग में पिछले साल हुई एक इतनी बड़ी गलती एक स्टूडेंट की, जिसने मुझे भी हिला के रख दिया कि क्या ऐसा भी स्टूडेंट कोई गलती कर सकता है। और इसको मैं बताऊंगा क्योंकि ये गलती एक स्टूडेंट से हुई है। इसका मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल जो हमारे सामने आ चुका है कि केवल कॉलेज के नाम में पड़ी हुई छोटी सी मिस्टेक से उस बच्चे का पूरा साल बर्बाद हो गया। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये गलती तो हुई, लेकिन इस गलती को आपको कैसे सुधारना है और इस गलती को मैं क्यों समझा रहा हूं, ये लास्ट में आप सबको पहले मैं बता दूंगा। गाइस, एक स्टूडेंट लास्ट से मुझे ऐसा देखने को आया जिस स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक करीबन, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में 1800 के आसपास उसकी जेई एडवांस के अंदर ऑल इंडिया रैंक थी। और जेई मेन की करीबन रैंक मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, लेकिन वो कुछ 7-8,000 के आसपास रही थी। अब अगर इस स्टूडेंट ने जब जोसा काउंसलिंग की चॉइसेस को भरा, उस चॉइसेस को भरते समय इतनी बड़ी गलती उसने कर दी, और गलती होने के बाद जब पता चला कि उसको जो कॉलेज आईआईटी गुवाहाटी नाम का है, उस बच्चे ने ट्रिपल आईटी गुवाहाटी को फिल कर दिया। हुआ क्या, कॉलेज का सीक्वेंस जब जोसा काउंसलिंग का भरा गया, वहां कॉलेज का नाम आया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी गुवाहाटी जो होता है, और उस बच्चे ने गलती से कॉलेज का नाम भर दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, क्योंकि गुवाहाटी सेम था। और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि ट्रिपल आईटी गुवाहाटी होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस बच्चे ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम समझ के जो कि आईआईटी गुवाहाटी होता है उसको भर दिया। और हुआ क्या, उसके एडवांस के रैंक पे उसको जो अलॉटमेंट आईआईटी गुवाहाटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का मिलना था, और कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में भी ईसी की ब्रांच है और सीएस की ब्रांच है, केवल 2 ब्रांचेस है ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में। उस बच्चे ने आईआईटी गुवाहाटी की जगह ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भर दी, और उससे ऊपर उसने सारे आईआईटी की कोर ब्रांचेस भरी, लेकिन केवल और केवल छोटी सी कॉलेज के नाम में पढ़ने की गलती के कारण उस बच्चे ने ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की ईसी को ऊपर भर दिया। और पहले राउंड में उसको ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अलॉट हो गई, और 6 राउंड तक उस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आईआईटी गुवाहाटी की जगह ट्रिपल आईटी गुवाहाटी ही मिलती रही। और सबसे लास्ट के राउंड में भी ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अलॉट हुई, और जबकि उस बच्चे को आईआईटी गुवाहाटी में ईसी मिल सकता था, टॉप एनआईटीज के अंदर बहुत ही आराम से ईसी मिल सकता था, लेकिन केवल और केवल कॉलेज के नाम में पढ़ने की छोटी सी मिस्टेक के कारण उस बच्चे को ट्रिपल आईटी गुवाहाटी का ईसी मिला। और उसका परिणाम यह हुआ कि उस बच्चे को रिपीट करना तक पड़ गया, क्योंकि वो आईआईटी निकाल सकता था, आईआईटी उसको मिल सकती थी, लेकिन ये छोटी सी नाम में पड़ी हुई मिस्टेक के कारण पूरा का पूरा साल उसका वेस्ट चला गया। ये बात मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ का ये कह सकता हूँ कि बहुत ही बड़ा बैड एक्सपीरियंस मुझे ऐसा मिला कि केवल कोई बच्चा कॉलेज के नाम में पढ़ने में भी मिस्टेक कर सकता है, और उस कारण से उसका पूरा का पूरा साल वेस्ट हो गया। ऐसी गलती आपसे ना हो, बार बार मैं कह रहा हूं, आप सभी को जोसा काउंसलिंग के सीक्वेंस को भरने में नाम को भी पढ़ना है। कॉलेज के नाम को बहुत ध्यान से पढ़िए, ब्रांच के नाम को बहुत ध्यान से पढ़िए, और फिर कॉलेज का अपना एक प्रेफरेंस ऑर्डर माफ कीजिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाइए। और ये बहुत ज़रूरी भी है। जितना टाइम आप निकालेंगे वो सही नहीं है। 10 दिन का टाइम पूरा का पूरा आपको चॉइस फिलिंग का गवर्नमेंट ने दिया है, 16 अक्टूबर से लगभग 25 ऑफ अक्टूबर तक। इस टाइम को प्रॉपर यूज़ कर लीजिए। पेपर पे लिखिए, कागज पे लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिस्टमेटिकली अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को बनाइए, और फिर उसको वेबसाइट पर जोसा की साइट पे लेके बैठिए। हर एक कॉलेज की एक एक ब्रांच को आप मिलाइए। कोई कॉलेज की कोई ब्रांच आपसे लिखने में ना छूट जाए, कोई कॉलेज की कोई ब्रांच आपसे भरने में ना छूट जाए जो आपको लेनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, मिस ना हो, इसलिए पेपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत बार आपको कह चुका हूँ, ये गलती पिछले साल बच्चे से केवल नाम, कॉलेज का नाम पढ़ने में हो गई। आईआईटी गुवाहाटी की जगह ट्रिपल आईटी गुवाहाटी पढ़ लिया क्योंकि फुल नेम आता है, और छोटी सी पड़ी हुई मिस्टेक के कारण इतना बड़ा उसका नुकसान हो गया। तो गाइस, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, प्लीज़ कॉलेज के नाम को सही से पढ़िएगा।
प्लीज कॉलेज के ब्रांचेस को सिस्टमेटिकली प्रायोरिटी ऑर्डर को, प्रेफरेंस ऑर्डर को रफ पेपर बनाइएगा और फिर समझ के एक एक ब्रांच को पढ़िए, सेव करते जाइए और सेव करने के बाद में पूरे के पूरे प्रोसेस को पूरा 2-3 बार चेक करिए और उसके बाद ही लॉक करिए। तो गाइस, आपसे ऐसी गलती ना हो इसलिए मैंने इस स्टूडेंट की पर्टिकुलर मिस्टेक को आपके बीच में लाया और हाईलाइट किया ताकि आप भी समझ पाएं कि नाम को कॉलेज वाइज भी पढ़ना बहुत ज्यादा सही जरूरी है और ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक से कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मैं बहुत सी बार इतना समझाता हूं कि काउंसलिंग के आगे के राउंड्स में आपको जो अपग्रेड होगा कॉलेज वो ऊपर से मिलेगा और जो मिल चुका है वो आपका मिनिमम सेव रहेगा, लेकिन जब आपको ऊपर से कोई कॉलेज मिलना होगा वो आपका मिली हुई चॉइस से बेटर भरा हुआ होगा तो ही आपको मिल पाएगा। इसलिए सिस्टमेटिकली ऑर्डर को बनाइए, प्रेफरेंस को बनाइए, क्योंकि प्रेफरेंस को सही बनाना काउंसलिंग में बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आपके 2-3 साल के एफर्ट्स और मेहनत रहती है। चलिए गाइस, मिलते रहेंगे करियर अपडेट के साथ और ये एक मैंने एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया ताकि मिस्टेक किसी भी स्टूडेंट से कभी ना हो और उसका करियर बिल्कुल सेफ है और जो उसको बेस्ट ब्रांच कॉलेज की उसको रैंक के हिसाब से मिल सकती है वो उसको जरूर मिल पाए। करियर के अपडेट्स के बाद जुड़े रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपके हेल्प के लिए आने वाले हैं। बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। विश यू ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहिए। जय हनुमान। थैंक यू वेरी मच।